आज बुक लॉन्च की है, उसके बारे में बता दीजिए क्या है और किस तरह से ट्रीटमेंट का है। ये जो बुक है द सेक्रेड डॉक्टर, जो आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, और इसमें यही है कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं, जितने भी केमिकल बनते हैं, हर चीज़ की एक टाइमिंग है। राइट, फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियास जो है वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे सोता है। यानी कि रात के 8 बजे बाद जो भी आप खाएंगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस। तो हम ठीक इसी तरह से आप गौर करेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर लें और रात के 10 बजे का लें, तो सुबह का इनमें जो डिफरेंस है वो 10%, राइट। यानी कि रात वाला कम मिलेगा, सुबह वाला हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लें कि जो किडनी है, हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, या नॉर्मल इंसान अगर अपना किडनी टेस्ट करना चाहते हैं, तो रात में जब पेशाब करते हैं, वो जो पेशाब की क्वांटिटी है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी कभी भी दिन के टोटल जब के यूरिन आउटपुट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो उल्टा होता है, इसका मतलब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आने वाला है। बोलने का मतलब ये कि हमारे बॉडी की हर प्रक्रिया का एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग के बिगड़ने के बाद बीमारी आती है। उस टाइमिंग को ठीक करते ही बीमारी ठीक हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज़ें हम घर पे कैसे करें, इसी पे है ये सर्किडियन डॉक्टर विद ऑल द एविडेंसेस, जो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते ही आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हिम्स हॉस्पिटल में क्यों ना ये घर पे लोग खुद ही कर लें, ताकि उनको किसी भी हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमने ये किताब लॉन्च की है। ठीक है सर, ठीक है सर। राजीव दीक्षित जयंती है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? राजीव दीक्षित जयंती में ये कहना चाहूँगा कि आज देश को हज़ारों राजीव दीक्षित की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्थिति अभी आई है मानवता में या देश में, जैसे आप टीवी में देख ही रहे हैं, दोबारा से वही खेल शुरू होने वाला है कि देखो भाई चाइना में हो रहा है, कुछ नया भूत आ गया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अभी हज़ारों राजीव दीक्षित की ज़रूरत है, और ऐसे फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं, ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल्स और अखबार, उनको बंद कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें देखना शुरू कीजिए असली खबर के लिए। सवाल है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो लूट का एक अड्डा है। जिस तरह से गब्बर के अड्डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर आप पूछें तो क्या जवाब हो सकता है, वही जवाब है मेरे लिए। एलोपैथी के इस दौर में नेचुरोपैथी को किस तरह से लोगों को कनेक्ट करना चाहिए? देखिए, दौर सिर्फ नेचुरोपैथी का ही होना चाहिए। एलोपैथी से किसी को कभी भी किसी भी बीमारी में फ़ायदा नहीं हो सकता। ये बात हमने कई बार सिद्ध किया है, जबकि नेचुरल सिस्टम से हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का, जो बीमारी लगता है लाइलाज है, जब कोई बोलता है लाइलाज है तो उसके दिमाग में एलोपैथी होना चाहिए। इलाज तो है, और वही चीज़ हमने साबित किया। और आज का जो बुक लॉन्च है, ये जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन डॉक्टर, सर्केडियन रिदम पे बेस्ड, इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ एक ही तरीका है ठीक होने का, वो है नेचुरल सिस्टम। आने वाले दौर में युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इस इलाज के लिए? देखिए, ये वर्ड ऑफ माउथ है। जब कोई ठीक होता है वो बताता है 10 लोगों में, मैं ऐसे ठीक हूँ, फिर वो आगे बताता है। और क्योंकि ये बड़ा सिंपल सिस्टम है, ना केवल वो बताएगा कि मैं ठीक हूँ, वो ये भी बताएगा कि मैंने कैसे ठीक हुआ। यानी कि ट्रेनिंग अपने आप ही फैलती रहेगी, फैल भी रही है। आज से 3 साल पहले वो जो दौर था जिसे कोरोना काल बोलते हैं, 3 स्टेप फूड डाइट हमने लोगों को बताया, वो लोग बताते चले गए, और नारियल पानी या सिट्रस फ्रूट जूस घर में पीते पीते लोग खुद ही ठीक होते चले गए। तो ये तो वर्ड ऑफ माउथ से ही फैलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो स्किन का इलाज करना ही नहीं, जो ऊपर दिख रहा है वो तो वहाँ जो दिख रहा था वही वाली बात है। हमें इंटरनल इलाज करना है। हमने इंटरनली वही किया जो आपने अभी पंचकर्मा में सीखा, जो DIT डाइट है, हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन है, तो हमने इंटरनली उसको ठीक करने की कोशिश की। जब इंटरनली ठीक किया, धीरे धीरे उसके बाहर का स्किन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। या अभी जो बाल एज ए स्टाइल इसने अपने आप ही डिजाइन किया, बाल सारे मुड़वाने के, अदरवाइज बाल का कोई कनेक्शन नहीं इससे, स्किन का कनेक्शन जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम दिख रही थी, अगर ये जिंदगी भर इस लाइफ की तरह टारगेट वहीं रखती, सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाती, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला था जब वो ठीक हो जाती। लेकिन हमने अपना टारगेट चेंज कर दिया। हमने इंटरनली उसको ठीक किया, इंटरनली जब क्लींस किया, 3 दिन में नहीं हुआ वो ठीक, लेकिन हाँ 3-4 महीने में जरूर ठीक हो गया। लेकिन 3 दिन में एक सफर शुरू हो गया। 3 दिन के जब कैंप में वो आई, और जब आते हैं लोग, तो हम ये समझाते हैं कि किस तरह से ठीक होगा और किस तरह से ठीक नहीं होगा, ताकि गलती ना करे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो भी अपना लेते हैं, और एलोपैथी हॉस्पिटल में जो बोल रहे हैं वो भी ले लेते हैं। तो वो एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन होता है। एलोपैथी हॉस्पिटल जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही करना होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना होता, बल्कि आप वहाँ जाएंगे तो कुछ नुकसान ही होगा। इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल आपको टाइम टू टाइम देते आए हैं। तो खैर,
यहाँ मैंने बात किया कि द थर्ड किडनी दैट इज स्किन। स्किन एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो भी चीज बॉडी डिस्कार्ड नहीं कर पा रही है वो चीज स्किन के रास्ते से बॉडी डिस्कार्ड करना शुरू करती है। जब स्किन के ऊपर भी लोड ज्यादा आने लगता है तो स्किन जब संभाल नहीं पाता है उसको, उस तब जाके स्किन में इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो इट लुक्स टू बी अपियर्स टू बी स्किन डिजीज बट इट इज नॉट ए स्किन डिजीज। स्किन में जितना बोझ है उससे ज्यादा उसको संभालने दिया गया तो स्किन भी ब्रेकडाउन के कगार पे आ गई। ये छोटी सी बात अगर आप समझ लें तो बहुत बड़ी दिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से लगभग फ्री में भी सॉल्व हो सकती है। राइट, तो ये उसका उदाहरण है। किसी भी चीज को आप कितना भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है उषा रानी, और इंटरेस्टिंगली उषा रानी जी यहाँ पे आई भी हुई हैं। आई हैं यहाँ पे? हाँ प्लीज आ जाए। उनकी कहानी अगर आप 2 महीने पहले लेते तो इनके नाक में फीडिंग पाइप डाल दिया था। राइट, नाक से खाना खाने के लिए बोला था, नाक से ही खाती थी ना। अभी नहीं, विदिका आप और विदिका जो कि हिम्स प्रीमियर जिन्होंने शुरू की, इनकी अपनी कहानी है, उस पर भी हम आएंगे। पहले उषा रानी जी की कहानी पे आते हैं। तो आपके सामने है 10 कीमोसाइकिल हुए और उसके बाद इनकी वीकनेस और मुंह से खाने की क्षमता वो सब खत्म हो गया। और ऐसी स्थिति में नाक से नाक से खाना, राइट, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू, दैट वाज सिचुएशन। तो याद रखिए कि किसी भी चीज को अगर बहुत मुश्किल करना हो तो जो बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो एक तरीका काम करने का, उसको बिगाड़ दो, फिर बोल दो देखो आपकी बीमारी कितनी ज्यादा है। राइट, तो वही इनके साथ हो रहा था। जब भी किसी के मुंह की जगह किसी और जगह से अगर खाना जा रहा हो तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नाक सांस लेने के लिए बना है, मुंह खाने के लिए बना है। ये बात हमें समझना होगा। तो खैर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं नाक से नली से ही लेती थी जो कुछ लेती थी। 10 कीमो लगवा के भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने तब यहाँ आके अपना इलाज कराया। थैंक यू।